So over to Swapnil. Swapnil, you can talk now. Thank you. थैंक यू वेरी मच। मैं पहले सबका शुक्रगुजार रहूंगा इस मौके पर। क्रिसमस के एक दिन पहले लाइक हम हर समय क्रिसमस सेलिब्रेट करते 24 तारीख को और हम मिस कर रहे हैं, लेकिन हम ऑलरेडी जूम पर है और जैसा हमारा ये साल का दर्शन है ना रुकने वाला राज्य, और हम उसमें है और हम बढ़ते जा रहे हैं। आमीन। और मैं सभी का, लॉरेंस अंकल, विनीत अंकल और बाकी सारे जो पास्टर है उनका सभी का धन्यवाद दूंगा कि आपने ये मौका दिया कि वचनों में से कुछ शेयर करूं करके। ठीक है, हम स्क्रीन देख सकते हैं। स्क्रीन पे मैं पीपीटी चालू है। ओके तो एक सवाल मैं पूछूंगा कि हम सभी को पता है, ठीक है, कि क्रिसमस क्या नहीं है, हम इसके ऊपर आएंगे। उससे पहले हमको पता है कि जब यीशु मसीह जब जन्मा तो जब मौजूसी होते हैं वो कितने मौजूसी थे, तो कोई भी लाइक इशारे में हम बोल सकते लाइक 1 2 3 कितने मौजूसी जब आए उसके पास यीशु मसीह को, बालक को देखने के लिए, तो कितने थे? तो कोई है या फिर अनम्यूट करके बोल सकता है? 3 थे। कौन बोला? पारो आंटी। बहुत सारे। ओके हाँ ठीक है। कई सारे। ओके, तो किसी ने कहा 3। तो हम भी जब ड्रामा करते थे तो हमको इतना ही पता था कि 3 थे करके, लेकिन जब बाइबल हम पढ़ते तो वहां पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि 3 है करके, वहां पे किधर भी आंकड़ा नहीं लिखा है। ठीक है। और दूसरा सवाल ऐसा है कि यीशु मसीह और मरियम जब मरियम और यीशु जब लाइक गर्भवती रहती मरियम और यीशु उसको लेके जाते हैं, तो कितने दरवाजे पर ठक ठक कर किया जाता है? कितने दरवाजे पर ठक ठक किया जाता है? तो कोई भी अनम्यूट करके जवाब दे सकता है। कितने दरवाजे पर लाइक यीशु मसीह को लाइक गर्भवती मरियम जब गर्भवती रहती है, यीशु उनको लेके जाता है, तब उनको जगह नहीं मिलती है, तो कितने दरवाजे पर लाइक दस्तक दिया जाता है? तो किसी को कोई आइडिया है? 1 2 3 दरवाजे पर। हाँ, 4 दरवाजा। 4 दरवाजा। ओके, 3 दरवाजा। ओके, तो बताना चाहूंगा कि बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि 3 है कि 4 है, लेकिन इतना लिखा है कि उनको सराय पे जगह नहीं मिला। तो ये हमारे लाइक बचपन से ही हमारे दिमाग में है, तो ये हम निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि बाइबल के वचन के ऊपर हम जाएंगे और उसको देखेंगे, क्योंकि मैं भी बचपन से यही सुनते आ रहा हूँ कि 3 मौजूसी थे और 3 दरवाजे पे ठक ठक हुआ और ऐसा हुआ करके। ठीक है, तो आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। क्रिसमस नहीं है, हम ये देखेंगे हम लोग पीपीटी के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। तो क्रिसमस ट्री नहीं है, क्रिसमस सांता क्लॉज नहीं है, और ना ही गलत ढंग से पार्टी करना है। पार्टी कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन लाइक उनके हाथ में देख सकते हैं आप लोग कि शराब वगैरह है, या सांता क्लॉज नहीं है, या बेल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो क्रिसमस के दौरान होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो क्रिसमस नहीं है। तो अभी हमने गाना भी सुना, जीसस क्राइस्ट बॉर्न फॉर यू एंड मी करके। ठीक है, तो यीशु मसीह पैदा हुआ हमारे और आपके लिए। तो ये सब क्रिसमस नहीं है, लेकिन क्रिसमस क्या है हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो मेरा टॉपिक है वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वचन देहधारी हुआ। तो हम जब देखते हैं यीशु मसीह का जन्म हुआ और मरियम के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई और उसका जन्म हुआ, तो हम देखेंगे यूहन्ना 1:1 में, अगर कोई पढ़ेगा तो यहाँ पे स्क्रीन पे है, तो कोई एक जन पढ़ सकता है यूहन्ना 1:1। या मैं पढ़ लेता हूँ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ठीक है, ध्यान दीजिए, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो वचन देहधारी हुआ बालक के रूप में। जो वचन है, वचन ने देह धारण किया बालक के रूप में। ठीक है, अभी आजकल कुछ लाइक सीरीज चल रही है
लाइक लूसीफर करके पूरा गलत उसमें शिक्षा है। लाइक अभी एक रिसेंटली कल या परसों एक वेब सीरीज रिलीज हुई है NDTV पर यीशु मसीह के बारे में, और वहां पे बहुत ही गलत धारणा है लाइक कि यीशु मसीह उस मच्छी को जिंदा करता है, आके देता है और वहां से, लेकिन वो सब नहीं है। तो वचन जो है देहधारी हुआ बालक के रूप में, मनुष्य के रूप में, और इस धरती पर आया। उसने क्या किया, वचन ने, यीशु मसीह ने वचन को लाइक शरीर के रूप में वो आया। तो हम पढ़ेंगे यशाया 55 और 11, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे सफल करेगा। तो यीशु मसीह को ये वचन जो है, वचन है जो क्या कह सकते, देह की उदाहरण किया। तो एक ही थी, परमेश्वर की इच्छा यही थी, यहाँ पे लिखता है परंतु जो मेरी इच्छा है वो उसे पूरा करेगा, जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। तो क्या था कि आदम वाटिका में जो संगति टूट गई थी, जो आदम हवा ने पाप किया था, मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया था, उस दूरी को मिटाने, या फिर हम कह सकते हैं उस टूटी संगति को बचाने के लिए, या फिर जो कुछ शैतान ने हमारे पास से छीन लिया था उसको लौटाने के लिए, पर यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में, वचन को मनुष्य के रूप में देह धारण करना पड़ा। मानव जाति में इतना पाप बढ़ा, इतना पाप बढ़ा कि लोग क्या करते थे पुराने जमाने में, अगर हम देखेंगे पुराने नियम में, तो बलि चढ़ाते थे, हर एक चीज बलि चढ़ाते थे, बहुत सारी, ये छोटा पाप किया बलि, बड़ा पाप किया बलि, ठीक है, लेकिन वो बलि काफी नहीं था, वो बलि जो था वो काफी नहीं था। हम गाना गाते ना, भेड़ बकरों का लहू बलि को ना काफी था, पूरी तरह से सोल्यूशन नहीं था, या परमानेंट सोल्यूशन नहीं था कि हर बार बलि किया जाए, लेकिन वो गाना हम कहते हैं, भेड़ बकरों का लहू बलि को ना काफी था, भेड़ बकरा का लहू बलि को ना काफी था, देने को हमें जिंदगानी यीशु को पड़ी जान लुटानी। इसलिए वचन ने देह धारण किया मनुष्य के रूप में आपके और मेरे लिए, ताकि एक परमानेंट सोल्यूशन मिले, मेरे और आपके पापों को खात्मा करने के लिए उसने जन्म लिया, और हम उसको कहते हैं कि क्रिसमस का दिन। हम आगे देखेंगे, कहता है, वचन कहता है, लाइक एक शायरी बोलना चाहूंगा, बोझ जो हमारे गुनाहों का था वो मसीह के सिर पर था, बोझ जो हमारे गुनाहों का था वो मसीह के सिर पर था, कोई खूबी न थी मुझ में, फिर भी वचन ने देह धारण किया हमारे पापों को मिटाने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह को देह धारण करना मतलब मनुष्य के रूप में आना पड़ा, परमेश्वर को जो है मनुष्य के रूप में आना पड़ा, और उसका वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत का ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौता पुत्र दिया, ताकि मेरे और आपके पापों को मिटाने के लिए उसको जान देनी पड़ी। हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, वचन देहधारी हुआ उद्धार के रूप में, वचन देहधारी हुआ उद्धार के रूप में, वचन देहधारी हुआ उद्धार के रूप में। ठीक है, तो उद्धार क्या है? तो जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। अगर हम रोमियो 10:9 में देखेंगे, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो मनुष्य यीशु मसीह ने देह का धारण इसीलिए किया ताकि मुझे और आपको उद्धार मिले। ठीक है, हम पढ़ेंगे लूका 2:25 में। यहाँ पे हम देखेंगे एक शिमोन नाम का व्यक्ति है और यीशु मसीह लाइक बालक के रूप में, और यूसुफ और मरियम टेम्पल में, जब मंदिर में जाते हैं, और शिमोन वहां पे है। अगर हम देखेंगे, कोई पढ़ सकता है प्लीज, लूका 2:25। यशुल में समून नाम एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बात जोता रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। आगे पढ़िए प्लीज, आगे हम देखेंगे, आगे देखेंगे। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मुक्ति को न देखेगा। वो आत्मा की पढ़ेगा, 30 वाला पढ़ेगा। हाँ, क्योंकि मेरी आंखें
क्योंकि मेरी आंखों ने मेरे उद्धार को देख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शिमोन नाम का जो व्यक्ति था तब तक के उसका मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि उसने उद्धार नहीं देखा, उसने उद्धार पाया नहीं। तो उसी तरह से हमको भी उद्धार की जरूरत थी, इसलिए मसीह को देह धारण किया, मसीह ने देह धारण किया आपको और मुझे उद्धार मिलने के लिए। ठीक है, ये शिमोन के नाम का अर्थ है गॉड हैज हर्ड, मतलब प्रभु ने सुना। ठीक है, प्रभु ने सुना करके। ठीक है, लूका 2:11 पढ़ेंगे हम कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हम अपने अपने जगह पर कहेंगे, हम मेरे पीछे बोलेंगे कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तीतुस 2:11 कहता है क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। तो यीशु मसीह को देह धारण किया, यीशु मसीह ने देह धारण किया ताकि मुझे और आपको उद्धार मिल सके। तो हमने पहला पॉइंट देखा कि वचन ने देह धारण किया मनुष्य के बालक के रूप में, ताकि मुझे और मेरी और आपकी परमेश्वर की जो इच्छा है कि सारे लोगों को बचाए, कोई भी नाश ना हो, लेकिन जो संगति टूटी थी वो उसको जोड़ने के लिए, जो कुछ हमसे शैतान ने छीना गया था उसके लिए। दूसरा कारण है कि हमको उद्धार देने के लिए। और तीसरा हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने देह धारण किया ताकि वो सुसमाचार के रूप में, सुसमाचार के रूप में। तो सुसमाचार क्या है? तो सुसमाचार ये है कि हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कहते हैं गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या होती है? तो कोई भी आके आपको कोई अच्छे ऐसा बोल देगा, भाई अरे आपकी सैलरी बढ़ गई, ऐसा आके बोल देगा कि सैलरी बढ़ गई, तो हमारे चेहरे पे खुशी होती है। लेकिन गुड न्यूज ये नहीं है कि आज तुम परमेश्वर को स्वीकार कर लो, नहीं तो कल जाके आप नरक में जाओगे। ये नहीं है, ये गलत थोड़ा सा तरीका है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर जो यीशु मसीह पैदा हुआ है मेरे और आपके पापों को मिटाने के लिए। ठीक है, हम पढ़ेंगे लूका 4:18। प्रभु का आत्मा मुझ पर इसलिए है कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष तक प्रचार करूं। प्रभु का आत्मा मुझ पर इसलिए हुआ कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक है और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले को छुड़ाऊं। और यही परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके लिए कि हम जाए और सुसमाचार सुनाए। परमेश्वर जैसा हम जब क्रिस्त में होते हैं, जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, जब हम उसमें होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये मेरे और आपके लिए भी लागू होती है। मेरा अभिषेक किस लिए हुआ है? कि मैं बंदियों को छुटकारा दिलाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, अंधों को दृष्टि देने, मुर्दों को जिलाने के लिए। इसलिए हमारा हम क्रिस्त में है, जो यीशु मसीह के पास है वो मेरे पास है। ठीक है, तो आइए हम आगे देखेंगे। जब हम सत्य को किसी के सामने रखेंगे, जब मुझे सत्य पता चलेगा, तब जाके हम स्वतंत्र होंगे। जैसे हम कभी कभी मैथ सॉल्व करते हैं, ठीक है, मैथ सॉल्व करते करते हमको उसका आंसर मिल जाता है, इतना खुश हो जाते। तो उसी तरह से सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लूका 2:10 कहता है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। और बड़े आनंद का सुसमाचार यही है कि एक बालक जन्मा है और जो यीशु मसीह है, जो हमारे सबके लिए उद्धार का कारण है। ठीक है, तो शायरी बोल के खत्म करना चाहूंगा। खुदा का नूर बरसेगा आसमानों में, खुदा का नूर बरसेगा आसमानों में, जब दिखेगा ऐसा जोश और जुनून मसीह के दीवानों में। खुदा का नूर बरसेगा आसमानों में, जब दिखेगा ऐसा जोश और जुनून मसीह के दीवानों में। मसीह के सुसमाचार को इस तरह फैलाना है संसार में कि सिर्फ मेरे यीशु का ही नाम गूंजे हर किसी के कानों में, हर किसी के कानों में। आमीन। तो परमेश्वर आज हमें यही बता रहा है और हमको कुछ गलत धारणा से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। कैसे है
कि क्रिसमस क्या नहीं है और क्रिसमस क्या है। तो वचन देहधारी हुआ मनुष्य के रूप में। वचन इसीलिए यीशु मसीह इसलिए आया कि मेरे और आपके लिए उद्धार मिल सके और सुसमाचार सुनाने। और वो सुसमाचार यही है, आज का बड़ा दिन जैसे 25 तारीख हम मनाते हैं, ठीक है, 25 तारीख मनाते हैं कि यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ और हम इसको बड़ा दिन कहते हैं। हमारे लिए हर एक दिन बड़ा है, क्योंकि यीशु मसीह बार बार मरकर फिर से जन्म नहीं ले रहा। वो एक ही बार आया और एक ही बार मरा और तीसरे दिन जी उठा, मारा गाड़ा गया मेरे और आपके लिए और तीसरे दिन जी उठा। और यही मेरी आशा है और यही है जो क्रूस पर है, यीशु मसीह ने अपनी जान दी मुझे और आपको बचाने। और यही बड़ा दिन है जिसको हम कहते हैं क्रिसमस। कहते हैं ना कि ये सीजन नहीं है लाइक ट्री वगैरह या सांता क्लॉस वगैरह नहीं है, लेकिन क्रिसमस यही है कि यीशु मसीह इसलिए जन्मा ताकि मुझे और आपको बचाने के लिए। थैंक यू। हम प्रार्थना करेंगे और खत्म करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते इस समय के लिए, कि इस वचन के लिए, कि तूने इस वचनों के द्वारा हमें आशीषित किया और प्रकाशन दिया। प्रभु इसलिए धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे जितने भी बैठे हैं प्रभु, हम जानते हैं कि सभी का उद्धार होगा परमेश्वर, हुआ है, और जिसका नहीं हुआ है तो परमेश्वर तू आज उनके दिल में कार्य कर और परमेश्वर होने दीजिए कि उनके पास कोई हमारे चर्च के व्यक्ति पहुंचे और उनका उद्धार हो सके प्रभु। और हमें इस गलत धारणा से तू बचा के रख और तेरी आशीष, तेरी दया, तेरी करुणा हमारे साथ हर समय रह सके प्रभु। धन्यवाद देते, प्रार्थना है यीशु के नाम से मांगते, आमीन। ओवर टू जीतू भैया। Thank you, Swapnil. Thank you so much.